कोविड-19 की सिचुएशन कुछ हद तक बेहतर होती नजर आ रही है। अस्पतालों में एडमिशन्स का नंबर ड्रॉप हो चुका है। हमारी बात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जिन डॉक्टर से हुई उन्होंने ये बताया कि पहले जहां लगभग 90-100 पेशेंट्स ओवरनाइट आ रहे थे, वहीं अब जो है केवल 42 लोग अस्पताल पहुंचे हैं। कई सारे लोग हैं जो अभी भी कोविड-19 को सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि चाहे नंबर ऑफ एडमिशन्स कम हुई हैं, यानी कि 90 से 42 तक पहुंच गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेशेंट अस्पताल पहुंच रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच रहे हैं। ओवरनाइट 42 पेशेंट्स जीएमसी जम्मू में एडमिट हुए और वहीं जीएमसी जम्मू के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स भी जो हैं वहां पर भी एडमिशन्स का नंबर, यानी कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट अस्पताल पहुंच रहे हैं ओवरनाइट, उसका नंबर ड्रॉप होता नजर आया है। उसके साथ साथ अगर मौतों की भी बात की जाए तो ओवरनाइट बताया जा रहा है कि जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में लगभग 11 लोगों की मौत जो है वो ओवरनाइट हुई। ओवरनाइट से मेरा मतलब कि कल जब बुलेटिन आया था तब से लेकर आज सुबह तक 11 लोगों ने अपनी जान जो है वो जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में गंवाई हैं। कोविड की सिचुएशन कल भी जब बुलेटिन आया तो हमने कहा कि बेहतर होती नजर आ रही है। केस सेवेरिटी अभी भी वही है कि जब पेशेंट अस्पताल पहुंचता है बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंचता है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस में एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और अभी जो ओवरनाइट की पोजीशन है उसे देखकर लग रहा है कि आज शाम को जब बुलेटिन आएगा हो सकता है डेथ टोल में किसी तरीके की बेहतरी जो है वो देखने को मिले, कम डेथ्स होना अब शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक आपको ये बता दें कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी कहीं ना कहीं असरदार साबित हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस समय कनक मंडी की मार्केट में हूँ और मार्केट बिल्कुल बंद है और सभी दुकानें क्लोज हैं। और वहीं यहाँ पर भारत माता चौक में, और पहले इसे सिटी चौक कहा जाता था, इस चौक में पुलिसकर्मी तैनात हैं जो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को एनफोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियों को रोककर पूछताछ तो की ही जा रही है, लेकिन साथ ही में पेनलाइज भी किया जा रहा है उन लोगों को जो कोविड के एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे या जो बिना वजह जो है घर से बाहर निकले हैं। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये कई सारे एरियाज को जोड़ता है। इसी रास्ते से अगर आप जाएं, आप लखदाता बाजार की तरफ भी जा सकते हैं। इसी एरिया से अगर आप जा रहे हैं आप जो है पटेल बाजार मार्केट तक भी जा सकते हैं, शालामार भी जा सकते हैं। इसी एरिया से आप रघुनाथ बाजार मार्केट जा सकते हैं। तो ये चौक बड़ा ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये बहुत सारे इलाकों को जोड़ता है और यहाँ पर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट लॉकडाउन की हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर है, हाथ में थैला है लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है। और उसके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं जो अपने घरों से बाहर हैं, लेकिन इस टाइम पर बिना मास्क के घूमना किस हद तक सही है। आप यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं हर एक गाड़ी को रोका जा रहा है यहाँ पे और पूछताछ की जा रही है। इस समय जो कोविड की सिचुएशन बन चुकी है, इस कोविड की सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को एनफोर्स करना। वो भी इसलिए क्योंकि अब केवल 17 तक जो है वो लॉकडाउन रखा गया है। उसके बाद अब एक्सटेंड होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन और कितनी इंप्रूव करती है। मेरे साथ बात करने के लिए स्टेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी है। कैसे देख रहे हैं कि ओवरनाइट जो डेथ का काउंट है गिरता नजर आ रहा है? पहली चीज़ तो ये है कि सभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आज खबर ये है कि 11 लोगों की मौत ओवरनाइट हुई है और 42 नई एडमिशन्स हुई हैं। 42 नई एडमिशन्स मैंने लगभग आज हफ्ते के बाद सुना है, या हफ्ता भी नहीं 9 दिन के बाद सुना है कि 42 लोगों की एडमिशन हुई है। इसका मतलब ये होगा कि जो पेशेंट मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं उनका नंबर भी कम हो रहा है। और बहुत सारे दाएं बाएं से शोर ये भी आएगा कि जी बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट पंजाब जा रहे हैं। वैसा भी नहीं है। अभी भी पेशेंट, अगर आप इमरजेंसी देखेंगे तो आपको इमरजेंसी से समझ आता है कि कितना पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम SMGS हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर भी हमने देखा कि जो टेस्टिंग जहाँ पर होती है, टेस्टिंग साइट के ऊपर भी लोग कम थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जो टेस्टिंग का बूथ बनाया गया है वहाँ पर कल रात को भी लोग कम थे और आज सुबह इस समय भी लोग कम थे। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ये जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन की वजह से हम इन्फेक्शन को रोकने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, 11 मौतें मॉर्निंग तक हुई हैं। हो सकता है शाम तक आंकड़ा कल जैसा ही आ जाए, लेकिन एक बात तो माननी होगी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो या बाकी पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हो, अभी दिक्कत और परेशानी जो जहां आने वाली है, जहां आ रही है, वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है।
राजौरी के अलावा जहां दिक्कत और परेशानी देखने को मिल रही है उधमपुर है, जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। ज़रूरत है वहां पर भी कि और ज़्यादा स्ट्रिक्टली, जैसे यहाँ पर स्ट्रिक्टली आप लॉकडाउन को इम्पोज कर रहे हैं, आप लोगों को पेनलाइज कर रहे हैं, फालतू जो घूम रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। यही ज़रूरत है उधमपुर में रेप्लिकेट करने की, यही ज़रूरत है बाकी जगह रेप्लिकेट करने की। और लोगों को भी और एक और चीज़ शायद इन्फेक्शन के कम होने की एक वजह यह भी है कि शादियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब कोई शादी बची नहीं है जहाँ लोगों ने जाना है और जहाँ लोगों ने इन्फेक्ट होना है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो लोग बीमार हुए हैं, कल भी जो डाटा आया उसमें क्या बताया गया, 93% वो लोग क्रिटिकल हुए या उनकी मौत हुई जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं थी, जबकि वो 45 के ऊपर थे और वैक्सीन के लिए एलिजिबल थे। मैं आपको अपने घर की बात बताता हूं, हमारे एक 45 साल के बुजुर्ग हैं, मेरे कम से कम 10 बार बोलने के बावजूद उनका जवाब एक ही था, लवान्या लवान्या लवान्या। फिर उसके बाद जब मैंने बोला, मैंने कहा अब लगवाइए, यहाँ स्लॉट ही नहीं है। जब मैंने स्लॉट बुक करके दे दिया, कहते वहाँ वैक्सीन ही नहीं है। सब झूठ, वैक्सीन अवेलेबल है, आप 45 साल के ऊपर हैं, आपको वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। अब नहीं जा रहे हैं, बाद में बुखार होगा, क्रिटिकल होंगे और उसके बाद फ़ोन आएगा कि जनाब एस्कॉम्स में बेड करा दो, जनाब नारायणा में बेड करा दो, जनाब सिटी हॉस्पिटल में बेड करा दो। जिस समय आप वायलेशन कर रहे होते हैं, जिस समय आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे होते हैं, जिस समय आप बाजार में निकलते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि माहौल कैसा है, ज़रा पता करें, घर वालों को जाकर बताएं कि पुलिस वाले खड़े थे और हम उसके बीच में जो है स्कूटी चला रहे थे, हम उसके बीच में गाड़ी चला रहे थे। जब आप माहौल शहर का मालूम करने को निकलते हैं तो उस समय आपको फिर ये चीज़ दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि मैं इन्फेक्शन लेकर आऊँगा, मैं घर वालों को भी बीमार करूँगा, मैं अपने घर के लोगों को भी बीमार करूँगा, मैं पड़ोसियों को भी बीमार करूँगा। बट आई थिंक दिस इज़ समवेयर डाउन द लाइन, जो पिछले 4-5 दिन में लगातार मीटिंग्स हुई हैं, प्रशासन ने जिस तरीके से काम किया है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्थिति बेहतर होने लगी है। बट आई मस्ट गिव क्रेडिट शुड गो टू दोज हु आर इम्पोजिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से आपका इन्फेक्शन रुका है। आप कहेंगे कि हॉस्पिटल में एडमिशन्स और उसके बाद हॉस्पिटल में अभी भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। हम कल भी डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही हैं, लेकिन डिस्ट्रेस कॉल्स एड्रेस हो रही हैं। रात को एक डिस्ट्रेस कॉल आई, मैंने उसको लाइव किया और मुझे लगता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने और ट्राइएज ने और सोशल एनजीओज के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन लेकर गया, लेकिन मुझे सुबह उनके घर से फ़ोन आया कि जी रात को ही 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी एडमिशन गांधीनगर हॉस्पिटल में हो गई। इसका मतलब ये है बेड्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये है कि द ट्राइएज इज़ वर्किंग, इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पर काम हो रहा है। हमने जो डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट करी, अलग अलग पोर्टल्स ने जो डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट करी, उसका नतीजा ये निकला है, इतनी इफेक्टिवली सिस्टम काम कर रहा है कि एक आदमी का डिस्ट्रेस कॉल रात को 11 बजे एड्रेस होता है और इस समय वो आदमी जो है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। द नंबर्स आर डिक्रीजिंग बट वी हैव टू बी ऑन गार्ड एंड वी हैव टू बी कॉशियस। साथ ही में अगर बात करें कल की, क्योंकि कल के दिन में भी एक हाई फिगर डेथ टोल का देखने को मिला जम्मू कश्मीर में। 60 लोगों ने अपनी जान जो है वो कल जम्मू कश्मीर में गंवाई, जिसमें से 39 जम्मू डिवीजन से थे। उन लोगों की अगर बात की जाए तो 15 उनमें से महिलाएं थी और 5 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 32 से 45 साल के बीच थी। 22 कोविड फेटलिटीज कल के दिन जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली। 4 लोगों ने अपनी जान उधमपुर में और 4 लोगों ने अपनी जान पुंछ में गंवाई। 3 लोगों ने अपनी जान कल कठुआ में गंवाई और 3 लोगों ने अपनी जान कल सांबा में गंवाई कोविड-19 के कारण। 2 लोगों की मौत कल रामबन में हुई। एक व्यक्ति ने अपनी जान डोडा डिस्ट्रिक्ट में गंवाई। साथ ही साथ 3 गवर्नमेंट टीचर्स भी ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई। उनमें से एक व्यक्ति थे जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल राजौरी में काम करते थे। एक और टीचर थी जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल झिड़ी में काम करती थी और उसके अलावा एक टीचर थी जो कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चिनौर में काम करती थी। उसके साथ साथ अभी अगर पिछले 14 दिनों की बात की जाए तो पिछले 14 दिनों में लगभग 60 टीचर्स ने अपनी जान जो है कोविड-19 के कारण गंवा दी है। और साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में भी लगभग 3 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवा दी है। उसके साथ साथ आपको हमने कल बताया था कि किस तरीके से 3 डॉक्टर्स ने भी अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई थी। अब दोबारा से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग 2 और डॉक्टर्स हैं, एक करणबाग गाड़ीगढ़ के रहने वाले और एक त्रिकुटा नगर के रहने वाले, जिन्होंने अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई है। एक डॉक्टर की मौत यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में बताई जा रही है और दूसरे डॉक्टर आस्कॉम सिद्रा में एडमिट थे लेकिन कोविड पॉजिटिव थे और उनकी जान जो है वो पिछले 2 दिनों में कोविड-19 के कारण हो गई। उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में
तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक 35 वर्षीय महिला थी डिग्याना की रहने वाली, जिनकी मौत हुई है। और उसके अलावा 35 वर्षीय एक व्यक्ति गोडी उधमपुर के रहने वाले थे, जिनकी मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई। 45 वर्षीय एक व्यक्ति थे चट्ठा गाड़ीगढ़ के रहने वाले, जिनकी मौत जीएमसी जम्मू में हुई। और इन सभी लोगों में कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, केवल वो कोविड पॉजिटिव थे। उसके साथ साथ एक 32 वर्षीय व्यक्ति थे धर्मकुंड के रहने वाले, और एक 37 वर्षीय महिला थी राजगढ़ की रहने वाली, रामबन डिस्ट्रिक्ट की, जिनकी मौत जीएमसी जम्मू में, और एक ये व्यक्ति की मौत जीएमसी डोडा में हुई है। इन्हें भी कोविड-19 के अलावा और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी और कोई एलिमेंट नहीं थी। अन्य जो मौतें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुई उसमें जो व्यक्ति थे, कोई एक बिश्नाह के रहने वाले थे, एक ग्रेटर कैलाश के रहने वाले थे, सतवारी के रहने वाले थे, मिश्रीवाला के रहने वाले थे, बिश्नाह के एक और व्यक्ति थे, रिहाड़ी कॉलोनी के एक व्यक्ति थे, आरएसपुरा के एक व्यक्ति थे, निटको लेन तालाब तिल्लो के एक व्यक्ति थे, त्रिकुटा नगर के एक व्यक्ति थे, लोर ठाठर के एक व्यक्ति थे, कुलिया के एक व्यक्ति थे, मोटरी बिश्नाह के एक व्यक्ति थे, तालाब तिल्लो के एक और व्यक्ति थे, नरवाल के एक व्यक्ति थे, बनतलाब के एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति नगरोटा के थे, एक व्यक्ति नानक नगर के रहने वाले थे, और एक व्यक्ति डिग्याना के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई है। उधमपुर की अगर बात की जाए तो जो डेथ्स कल उधमपुर में हुई उसमें एक व्यक्ति चबूतरा बाजार के रहने वाले थे, एक चिन्नैनी के और एक उधमपुर टाउन के। कठुआ की अगर बात की जाए तो कठुआ में छन्नी, किशनपुर, बिलावर और वार्ड नंबर 12 हीरानगर, इन 3 इलाकों से व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई। उसके साथ साथ 3 डेथ्स कल जो सांबा में हुई, उसमें एक व्यक्ति रामगढ़ के रहने वाले थे, एक बीरपुर के और एक विजयपुर के रहने वाले थे। साथ ही में पुंछ में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनमें से एक व्यक्ति अजोट के रहने वाले थे, एक अरी के, एक सैकलू के और एक सुरनकोट के। डोडा में एक और मौत जो कल के दिन देखने को मिली, उसमें एक 90 वर्षीय पुरुष थे जिनकी मौत कोविड-19 और अन्य एलिमेंट्स के कारण कल के दिन में दिखाई दी। 60 मौतें कल के दिन जो है वो कोविड-19 के कारण हुई, लेकिन अभी फिगर जो ओवरनाइट की बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि 11 लोगों ने अपनी जान जो है वो ओवरनाइट जम्मू में गंवाई है। शाम तक ये फिगर बढ़ भी सकता है, लेकिन इस टाइम आपको बता दें कि जो नंबर ऑफ एडमिशंस अस्पतालों में है वो कम होती नजर आ रही है।